आज हम जानते हैं गर्मियों में कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। दरअसल गर्मियों का मौसम आते ही शरीर पर इसका सीधा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ता है, जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खास बात यह है कि गर्मी केवल असहजता ही नहीं देती, बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म भी देती है। अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। गर्मियों में शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है, जिससे पानी और ज़रूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है। यही स्थिति आगे चलकर डिहाइड्रेशन बन जाती है। इनके लक्षणों में कमजोरी, चक्कर आना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना और सिर दर्द शामिल है। आजकल की लाइफस्टाइल में लोग पानी कम और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, जो स्थिति को और भी ख़राब कर देता है। हाल ही में भारत में कई जगहों पर हीट वेव की खबरें आई हैं, जहां डिहाइड्रेशन के कारण लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। दूसरी बड़ी समस्या है हीट स्ट्रोक। जब शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, तो यह स्थिति हीट स्ट्रोक कहलाती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लक्षण है तेज़ बुखार, तेज़ धड़कन, उल्टी, बेहोशी और त्वचा का सूखा होना। भारत में हर साल गर्मियों में हीट स्ट्रोक के कई मामले सामने आते हैं, खासकर उन लोगों में जो धूप में ज़्यादा समय बिताते हैं, जैसे मजदूर, ट्रैफिक पुलिस और डिलीवरी बॉय। हीट एग्जॉशन भी गर्मियों में आम समस्या है। यह हीट स्ट्रोक से पहले की स्थिति होती है। इसमें अत्यधिक पसीना, कमजोरी, चक्कर, ठंडी और नम त्वचा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह हीट स्ट्रोक में बदल भी सकता है। अब बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया गर्म वातावरण में तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या खुले में रखा हुआ खाना खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षणों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार शामिल हैं। हाल ही में कई शहरों में फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ रहे हैं, खासकर स्ट्रीट फूड खाने वालों में। डायरिया और दस्त भी गर्मियों में बहुत आम होता है। यह अक्सर दूषित पानी या खराब भोजन के कारण होता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें शरीर में पानी की कमी तेज़ी से हो जाती है। कई बार यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है अगर सही समय पर इलाज न मिले। टाइफाइड और कोरोना जैसी बीमारियां भी गर्मियों में फैलती है। यह दोनों बीमारियां गंदे पानी और ख़राब हाइजीन के कारण होती है। टाइफाइड में लंबे समय तक बुखार रहता है, जबकि कोरोना में पानी जैसे दस्त होता है, जो शरीर को जल्दी कमज़ोर कर देता है। भारत में हर साल गर्मियों में इन बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां साफ पानी की सुविधा नहीं होती है। त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी गर्मियों में बढ़ जाती है, जैसे गमोड़ियाँ, सनबर्न और फंगस इन्फेक्शन। गमोड़ियाँ तब होती है जब पसीना त्वचा के अंदर ही फंस जाता है। इससे लाल दाने और खुजली होती है। सनबर्न तब होता है जब त्वचा लंबे समय तक सूरज की तेज किरणों के संपर्क में रहती है। इससे त्वचा लाल, दर्दनाक और कभी कभी छिलने लगती है। फंगस इन्फेक्शन भी गर्मियों में तेज़ी से फैलते हैं, क्योंकि पसीना और नमी फंगस के लिए आदर्श वातावरण बनाते हैं। खासकर बगल, गर्दन, जांघ और पैरों के बीच यह समस्या ज़्यादा होती है। आँखों से जुड़ी समस्या भी इस मौसम में बढ़ती है, जैसे कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना। यह संक्रमण गर्मी और धूल के कारण फैलता है। इसके लक्षणों में आँख लाल होना, पानी आना, जलन और खुजली शामिल है। यह बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए सावधानी भी जरूरी है। यूरिन इन्फेक्शन भी गर्मियों में बढ़ जाता है। शरीर में पानी की कमी और पसीने के कारण बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे यह संक्रमण होता है। महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियों की। गर्मियों के साथ साथ बारिश का मौसम भी आता है, जिससे मच्छर की संख्या बढ़ जाती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां इसी समय ज़्यादा फैलती है। इन बीमारियों के लक्षणों में तेज़ बुखार, शरीर दर्द, कमजोरी और प्लेटलेट्स की कमी शामिल है। हाल के वर्षों में डेंगू के मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, जो एक चिंता का विषय है। एलर्जी भी गर्मियों में एक बड़ी समस्या बन जाती है। धूल, पसीना और परागकण एलर्जी को बढ़ाते हैं। इससे छींक आना, नाक बहना, आँखों में खुजली और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सांस से जुड़ी बीमारियां भी गर्मियों में प्रभावित होती है। गर्म हवा और प्रदूषण के कारण अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। कई शहरों में गर्मियों में भी एयर क्वालिटी खराब रहती है, जो फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें गर्मियों में विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है।
बच्चों में डायरिया, डिहाइड्रेशन और हीट रैश ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं बुजुर्गों में हीट स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या बढ़ जाती है। अब अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में हर साल तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव की घटनाएं बढ़ी है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अस्पतालों में गर्मियों के दौरान मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, खासकर डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और फूड पॉइजनिंग के मामले में। सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हैं, जैसे दोपहर में धूप से बचना, ज़्यादा पसीना या पानी आना, हल्का भोजन करना और साफ सफाई का ध्यान रखना। गर्मियों में बीमारियों से बचने के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थ शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें और धूप से बचें। हल्के और ढीले कपड़े पहनें ताकि शरीर को हवा मिलती रहे। खाने पीने में विशेष ध्यान दें, ताज़ा और घर का बना खाना ही खाएं। बाहर का खुला खाना और कटे हुए फल खाने से बचें। हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खाने से पहले और बाद में। मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। अगर किसी भी बीमारी के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और खुद से दवा लेने से बचें। अंत में यह समझना भी जरूरी है कि गर्मियों में बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इन्हें आसानी से रोका भी जा सकता है। शरीर के संकेतों को समझना और समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।